दोस्तों रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, जिसमें कि आज हम देखेंगे 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है। सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर दिए ब्याज है। अलजेब्रा का क्वेश्चन, आज अलजेब्रा का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से पूछा गया है, ठीक है। तो आप यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको डेली एनालिसिस मिल रहा है, आपको मैथ्स का डेली एकदम टाइम टू टाइम मिल रहा है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प होगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन अगले शिफ्ट में या 2 दिन 3 दिन के बाद ही पूछ रहा है। यदि आपका एग्जाम बचा हुआ दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर लास्ट देखिए, तभी आपको फायदा होगा दोस्तों। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं एनटीपीसी के, स्पेशली टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज भी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी बात मेरे चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमेशा अपडेट मिलते रहेगा, जो भी नोटिफिकेशन हो, वीडियो हो या पीडीएफ हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि यदि x प्लस 1 x बराबर 2 हो तो x क्यूब प्लस 1 x क्यूब का मान कितना होगा। देखिए ये मैंने पहले लिखा दिया था, कितना होता है दोस्तों, x प्लस 1 x क्यूब होता है x प्लस 1 x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1 x होता है, ठीक है। और x प्लस 1 x का मान पहले से गिवन कितना है, 2 है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इफ रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 5, देन फाइंड a और b का मान कितना होगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ये कितना होगा, a प्लस बी का होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है रूट 5 इंटू क्या होता है 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 2 रूट 5 हो जाएगा। ये 6 प्लस कितना हो गया, 2 रूट 5 हो गया। आपको इसका बराबर कितना दिया हुआ, a प्लस बी रूट 5 दिया हुआ। अब देखिए कंपेरिजन कर लीजिए दोस्तों, रूट 5 जगह रूट 5 है और b की जगह क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए b की जगह का आपका है क्या है, 2 है। तो और a की जगह क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका 6 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। एक कंपेरिजन पे भी बहुत पहले आपको दिसंबर में लगभग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कंपेरिजन के आधार पर। जनवरी में नहीं पूछा है, लेकिन फिर आपको मार्च में स्टार्ट कर दिया है। आने वाले एग्जाम में भी आपको पूछता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि a इंटू बी बराबर 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, देन फाइंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी होता है इंटू ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 29 दिया हुआ है, यहाँ पे 29 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू ए बी का मान कितना है, यहाँ पे 10 दिया हुआ। 10 दूनी आपका कितना हो गया, 29 में से 10 दूनी 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 35 कॉस 55 प्लस कॉस 35 साइन 55 का मान कितना होगा। तो आपको मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक कंपेरिजन एंगल के बाद एक और एक कंपाउंड एंगल पढ़ाया था दोस्तों, उसमें आपको ये मैंने पढ़ा दिया है। वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखाए थे दोस्तों, साइन a प्लस बी, जहाँ पे आपको क्या था कि आपको साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए जो मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर ये फॉर्मूला पे डिपेंड है, वो भी देख लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो अब देखिए कि यहाँ पे देखिए साइन ए है, ए की जगह क्या है, ये आपका 35 है, और बी की जगह क्या है, 55 है। बस साइन ए प्लस बी जोड़ दीजिए आप, 35 प्लस 55 दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको, साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि के 5% वार्षिक सियाई के दर से 3 वर्षों का सियाई 630.50 रुपया हो तो एसआई कितना होगा। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको लिखा रहा हूँ। एक 2 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे और 3 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे, दोनों का रिलेशन बनेगा। 2 वर्ष के लिए आपको सियाई एसआई का क्वेश्चन देखा तो सियाई बटे एसआई बराबर होता है दोस्तों 200 प्लस आर बटे कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। जो आर होता है ये हमारा क्या प्रतिशत दर हो जाएगा, ठीक है। एसआई दिया हो या एसआई दिया हो, आर दिया हो, सीआई निकाल लेंगे। तो बाकी बात यहाँ पे देखिए 3 अननोन डाटा है, 3 में से 2 देगा, 1 निकाल लेंगे। अब 3 वर्ष के लिए देखिए क्या होता है, सीआई बटे क्या होता है एसआई बराबर कितना हो जाएगा आपको, नीचे 300 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सॉल्व ही कर लेते हैं। सीआई का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, कितना दिया आपको 630 पॉइंट कितना हो गया 50, और एसआई हमको निकालना है, और नीचे कितना होगा दोस्तों आपको 300 हो गया। अब देखिए 2 वर्ष का जो हमारा रेट, देखिए ये क्या होता है,
कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज का ब्याज लगता है, मतलब रेट का रेट होगा, मतलब जो रेट पिछला लगा वो रेट आगे जाके जुड़ जाएगा। तो 2 साल का देखिए 2 वर्ष का जो रेट होगा हमारा, जो रेट होना चाहिए कितना होगा, 205 हो जाएगा, क्योंकि 5% है, 205 हो जाएगा। अब हमको तीसरा वर्ष का जो रेट होगा दोस्तों, वो तीसरा वर्ष, स्पेशली तीसरा वर्ष बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरा वर्ष का कितना हो जाएगा, 100 प्लस 205 का कितना हो गया, 5/100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 205, एक कितना हो गया, 305। 305 प्लस ये, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 10.25 आएगा। तो फाइनली कितना हो गया, 315.25 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरा कितना हो गया, 315.25 हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया, ये जब हम SICI का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे दोस्तों, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल से इसको देख लेंगे। फिलहाल आपको काम चलाने लगिए, आप इससे काम चला सकते हैं। हमको SI पूछा दोस्तों, तो SI बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों आपको गुना हो जाएगा 630.50 गुना 300 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 315.25। अब देखिए ये दशमलव दशमलव उड़ जाएगा, इसका दुना ये है 25 दूनी 50, 300, ये कट जाएगा 2 बार में। दोस्तों आंसर कितना हो गया हमारा, 600 रुपये आप मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेगुलर पूछ रहा है, अभी NTPC में रेगुलर पूछ रहा है, 5% पे ही पूछ रहा है। डाटा आपका 315.25 निकलेगा। SI देगा, CI पूछेगा, CI देगा तो SI पूछेगा। ये आप कंफर्म कर लीजिए, एक 2 वर्ष का है, एक आपका 3 वर्ष का है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको हम बोल रहे हैं एग्जाम के लिए स्पेशली इसको याद रखिए, इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा। यदि आपका एक कंप्लीट कोर्स हम लाएंगे CISI के लिए, वहाँ पे आपको इसमें कोई परेशानी की होने की कोई संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ AB बराबर 10, A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर 28, देन फाइंड A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B स्क्वायर का क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस क्या होता है आपको 2AB होता है। तो A स्क्वायर B स्क्वायर का मान कितना 28 है, और AB का मान पहले से गिवन है, यहाँ पे 2 गुना कितना हो गया 10 हो गया। 28 में से 20 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता 3 क्रमिक संख्याओं का योग 120 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए 3 लगातार संख्या हो, 3 लगातार सम संख्या हो, 3 लगातार विषम संख्या हो, यदि इसका आपको लगातार संख्या में से सब संख्या निकालना तो क्या करेंगे, योगफल बट्टे नंबर ऑफ राशि लिखेंगे दोस्तों। नंबर ऑफ राशि मतलब नंबर ऑफ आंकड़ा हो गया। योगफल कितना है दोस्तों, 120। ये जो योगफल और योगफल न करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा मिडिल संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा मिडिल संख्या आ जाएगा। योगफल कितना है दोस्तों, 120 है, और बट्टे कितना है हमारा, कै गो संख्या आपको 3 गो है, 3 गो। यहाँ से काट दीजिए दोस्तों, 40 बार में कटेगा। ये बीचों बीच संख्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया आपका मिडिल संख्या हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा मिडिल संख्या होगा। हमको 3 संख्या लेना था, तो एक आगे 41 हो जाएगा, एक पीछे 39 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या पूछा है कि तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा दोस्तों। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसका बेसिक मेथड आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। बेसिक मेथड भी देख लेते हैं इसका, कि माना पहली संख्या आप x मान लीजिए, ठीक है। सेकेंड संख्या कितना हो जाएगा आपको x+1 हो जाएगा, और थर्ड संख्या कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर में एक जोड़िएगा तो अगला, और एक घटाएगा तो पिछला प्राप्त होगा। अब सबको जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, ये को 3x प्लस कितना हो गया 3 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। और 3x बराबर कितना होगा, 120 में 3 घटा देंगे कितना होगा, 117 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 9 27 हो गया। x का मान कितना हो गया, 39 हो गया, ये 39 हो गया, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। यही आपका 39 40 41 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि 140 150 151 151 153 153 157 158 169 178 का मीडियन कितना होगा। माध्यिका पूछा कितना दोस्तों, इसका माध्यिका कितना होगा। आपको माध्यिका क्या बताए थे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। संख्या गिन लेना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 4 हटा देते हैं, इधर से 2 4 हटा दीजिए, इधर से भी 4 हटा दीजिए, ठीक है। इधर भी 4 हटा दिए। अब बचा मेरा कितना आपका, ये दोनों को जोड़ के हम 2 से भगा दे देंगे, ठीक है। तो 153 प्लस 153 बटे कितना हो जाएगा 2 हो गया। कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, बटे कितना हो गया 2 हो गया। इसको काट दीजिए, कितना नंबर करेगा 2 5 10 2 का 2 2 5 10 2 3 6 153 मेरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मिड मीडियन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 संख्याओं का 5:4 के अनुपात में है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणनफल आपका 18,000 है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब देखिए 2 संख्या मेरा दिया हुआ कितना 5:4 है, या भी ये संख्या नहीं है, रेशियो हटा देंगे कितना होगा 5x, ये कितना हो जाएगा 4x। तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है दोस्तों,
संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया 5x इंटू कितना हो जाएगा 4x पावर कितना हो गया हमारा 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया 5 चौक 20 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरा 18,000 हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा दोस्तों, 2 2 18 हो गया। तो x बराबर कितना होगा रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा। और फाइनली 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारा पूछा कि उन संख्याओं का योग कितना होगा। जो संख्याओं का योग होता है तो 5 4 9 x हो जाएगा। और x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे दोस्तों आपका 30 आया है। तो 9 गुना 30 कर देते हैं दोस्तों, कितना हो गया 270 मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि 50 नंबर का माध्य 40 है, उसमें से एक संख्या को 43 की जगह 23 पढ़ लिया गया है, तो सही माध्य क्या बताइए। अब देखिए कि 5 संख्याओं का औसत होता है कि 50 संख्याओं का एवरेज कितना हो दिया दोस्तों 40 दिया हुआ है। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 40 को 50 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 5 का 20, आपका 2000 हो जाएगा। अब गलती क्या किया है कि 43 की जगह दोस्तों इन्होंने क्या ले लिया 23 ले लिया है। ठीक है, अब देखिए 43 लेना था 23 ले लिया, कम ले लिया ना, तो दोनों को सबसे पहले आप दोनों को घटाइए दोस्तों। कितना होगा 43 में से 23 घटा देंगे कितना हो गया 0 हो गया। 4 में से 2 घटा देंगे कितना हो गया 20 हो गया। देखिए ये प्लस आएगा तो इसमें जोड़ देंगे और माइनस आएगा तो घटा देंगे। आपको जो जो गलती की है जो भी, जैसे मान के चलिए 12 की जगह हम 13 ले लिए, घटाएंगे कितना हो गया -1 हो जाएगा। ये -1 को और ये जो संख्या इसमें घटा देंगे। मान के चलिए 16 के बदले हम 15 ले लिए, कितना घटाइएगा दोस्तों कितना होगा 1 +1 होगा, +1 जोड़ देंगे। ठीक है, इसका नहीं था। अब +20 है, इसमें +20। अब जो हमारा सही संख्या होगा दोस्तों, सही संख्या क्या होगा 2000 + 20 कितना हो गया 2 2 0 हो गया। अब एवरेज पूछा है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 202 अब बटे कितना हो गया 50 हो जाएगा। ये 0 0 कट गया, कितना हो गया 40.5 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40.4 होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा 40.4। 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, 0 हो गया 5 चौके 20, 40.4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P + Q किसी काम को 9 दिन में, PQ + R 12 दिन में, QP और R 18 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए कि मान के चलिए कि A और B किसी काम को दोस्तों X दिन में करता है, B और C किसी काम को Y दिन में करता है, C + और A किसी काम को Z दिन में करता है, तो दोस्तों तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा कार्य को। देखिएगा तीनों मिलकर जो करेगा कार्य वो करेगा 2/1/x हो गया, 1/y + 1/z हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि A और B कितना मतलब P और Q कितना कितना 9 दिन में हो गया। ये कितना हो गया 1/9 हो गया, +1 कितना हो गया आपका 12 हो गया, 1/12 हो गया, +1 कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए दोनों का इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपको 36 आ जाएगा एलसीएम। ये हो गया 9 चौका 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 4 3 7 2 9, 9 चौका कितना हो गया 36 हो गया, 4 उभर जाएगा गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दिन मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एरिया ऑफ क्यूब विथ साइड दो, मतलब घन का एरिया, मतलब क्यूब का एरिया कितना होता है। घन का जो एरिया होता है दोस्तों, घन का जो एरिया होता है वो आता है आपको 6a², मतलब भुजा। ठीक है, ए भुजा है, साइड है, प्रत्येक भुजा है, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 चौको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको 2 सेंटीमीटर जो दिया मीटर हो सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 12.5 वर्ष में कोई धन स्वयं का तिगुना हो जाता है, तो रेट बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आपका कोई पता नहीं चल रहा है कि साधारण है कि चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होगा तो दोस्तों आपको चक्रवृद्धि ब्याज लिख के देगा, नहीं तो समझना होगा आपको साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए P 100 रुपया मान लेते हैं। अब बोला कि तिगुना हो जाता है, स्वयं का मतलब होता है कि मूलधन का तिगुना हो गया, अमाउंट कितना हो गया दोस्तों आपका तिगुना हो गया था। अब बताइए दोनों का गैप कितना, SI मेरा कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। आपको पता है कि SI बराबर कितना होता है PRT बटे कितना होता है आपको 100 होता है। ठीक है, SI मेरे पास कितना निकल के आया है 200, P मेरा कितना है 100 है। अब रेट निकालना है, T देखिए 12.5 वर्ष का मतलब होता है 12.5 वर्ष। ठीक है, 12.5 वर्ष होगा ये, तो ये इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे कितना 12 दूनी 24, एक 25 बटे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 25/2 अब बटे 100। ठीक है, 100 100 कट गया, 25 8 200 होता है, तो R बराबर कितना हो गया 8 को 2 से गुना करिए 16% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सिलेंडर का रेडियस 25 एंड हाइट 42 सेंटीमीटर दे देते हैं, वहाँ जो दिया हो था, एंड इसका लेटरल सरफेस
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए किसी बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस जो होता है दोस्तों, वो होता है आपको 2πr/h होता है। ठीक है, 2πr/h होता है। अब देखिए क्या है कि आपका जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू हाइट होता है, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई होता है। ठीक है, ये बेलन का जो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, तो आधार का परिमाप और इंटू ऊंचाई होता है। अब देखिए ये बेलन है आपका दोस्तों, तो आधार इसका क्या है, आपका सर्किल है ना, तो सर्किल का परिमाप कितना होता है, 2πr होता है, और ऊंचाई कितना है दोस्तों, h हो जाएगा। यही 2πr/h वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुना 22 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुना r का मान कितना दिया है यहाँ पे दोस्तों, r का मान कितना है, 25 है। ठीक है, और गुना 42 हो जाएगा, आपको 42 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 7 के 42 हो गया, 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया, 25 के कितना हो गया, 150 हो गया। आप इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, 1 जीरो होगा, 15 चौका कितना हो गया, 60 हो गया, हासिल कितना हो गया 6, 15 चौके 60, 6 कितना हो गया आपको 66। ठीक है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसको, 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट के देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक आयत जिसकी भुजा 24 और 28 है, इसका परिमाप समचतुर्भुज, यहाँ पे परिमाप होगा समचतुर्भुज के बराबर है, मतलब समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर, समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है। ठीक है, और इसका समचतुर्भुज बनाया जाए जिसका एक कोण 120 डिग्री हो, तो इसका एरिया कितना होगा। अब देखिए कि आयत का जो परिमाप होता है कितना होता है, आपको 2 × L+B होता है। ये आपका क्या है, कोड आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप। ठीक है, 2 × L+B, तो 24 प्लस कितना हो गया, 28 हो गया। आप इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 8 4 12 हो गया, 52 हो गया। इसको करेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका यह क्या निकल गया, आपका आयत का परिमाप। तो जितना आयत का परिमाप है दोस्तों, उतना ही क्या हो गया, समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ, समचतुर्भुज का परिमाप आपका दिया हुआ, तो कितना हो गया, 104 हो गया। इसका जो परिमाप होता है वो 4a होता है, बराबर 104। मतलब आपका समचतुर्भुज जो होता है जिसकी सारी भुजा आपका क्या होता है, बराबर होता है, सारी भुजा इसका बराबर होगा, सारा भुजा इसका बराबर होता है। ठीक है, तो 4a हो जाएगा, तो इसको a का मान कितना होगा, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 26 हो जाएगा। मतलब आपका एक समचतुर्भुज है दोस्तों, इसका जो प्रत्येक भुजा निकल के आया मेरा कितना आया, आपका कितना निकल के आया, 26 26 26 26 आया है। तो इसका जो एरिया होता है दोस्तों, देखिए एरिया क्या होता है, 1/2 d1 × d2 होता है। तो क्या है, विकर्णों का गुणनफल होता है। d2 है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। इसका ये विकर्ण और ये विकर्ण का गुणनफल का हाफ, मतलब 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। हालांकि ये एक एंगल आपका 120 डिग्री है। आपको एक समचतुर्भुज के बारे में पता होगा, ये जो आपको समद्विभाजित करता है विकर्ण, ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, आपको कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो आपको पता है कि ये 5 12 13 ट्रिपलेट नंबर है, 13 आपका कर्ण होगा, ये आधार या क्या होगा, ये या तो लंब होगा। अब 26 देखिए 13 में आता नहीं आता, 13 का परिणाम 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 12 को 2 से गुना करिए कितना होगा, 24 हो जाएगा। 5 को 2 से गुना कीजिए 10 हो जाएगा। यदि आपका ये कर्ण, ठीक है, यदि ये आपका कर्ण 26 है, तो आप देखिए यदि आपका 26 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको या तो 24 होगा या तो कितना होगा, ये 10 होगा। ये भी कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 24 होगा। अब देखिए हमारा विकर्ण निकल गया 1/2, ये एक विकर्ण 24 24 कितना हो गया, 48 हो गया। और एक विकर्ण कितना हो गया, 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 10 बार में कटेगा, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया निकल गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछने का कुछ, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3500 का 4/7 का 4000 का 1/2 से कितना अधिक है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, 3500 गुना 4/7 गुना 4000 गुना 1/2, ठीक है। तो ये देखिए 7 बचे 3500, 500 बार में कटेगा, ये हो गया आपको 2000, गुना ये भी कितना होगा, आपको 2000 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 6 को 0 हो जाएगा। इससे कितना अधिक है, तो इससे कितना अधिक है दोस्तों, इसमें कितना घटाना होगा, 2000 घटा दीजिए आप, 2000 इसमें हम घटा देते हैं। ठीक है, घटाएंगे कितना होगा, 0 0 0, ये हो गया 8, ये हो गया आपको 9, ये हो गया 3। इतना हो सकता है, या तो ये ऑप्शन होगा तो ये होगा, या तो आपको इसका में से इसको घटा दीजिए 0 आएगा, वो भी हो सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। ठीक है,
2 लाख रुपए में 5% लाभ पर श्याम को बेचा, फिर श्याम ने 5% हानि पर राम को बेचा, तो पूरे सौदे में राम का लाभ क्या होगा। अब देखिए क्या है कि राम ने बेचा, तो राम ने कितना में बेचा दोस्तों देख लेते हैं। 5% लाभ पे बेचा है, 2 लाख हो गया आपका। 2 लाख का कितना हो गया 105%, बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 लाख आपका कितना हो गया 10,000 हो जाएगा। कितना हो गया 2,10,000। अब देखिए यहाँ पे कि आपको ये 2 लाख का सामान को कितना में बेचा 2,10,000 में। तो यहाँ जो प्रॉफिट हो गया दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया हमारा आपका 10,000 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया इसको 10,000 प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। अब बोला क्या कि इसमें अब क्या किया है, तो ये जो खरीदा है किसने क्या खरीदा है श्याम ने। ये आपको श्याम ने खरीदा है, कितना में खरीदा है दोस्तों आपको 2,10,000 श्याम ने खरीदा। तो इसने क्या कि लॉस में बेचा है, 5% लॉस में बेचा, तो कितना में बेचा होगा 95% में बेचा होगा ये। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपको 1,99,000 कितना हो जाएगा आपको 500 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस वस्तु को राम ने के पास पहले से कितना में खरीदा था, इतना में खरीदा था। यहाँ पे जो बेनिफिट होगा दोस्तों इसका राम का देखिए कितना होगा 2 लाख आपका आ गया। 2 लाख में 1,99,500 आप क्या कीजिए घटा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 500 आगे आ जाएगा। तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट जो होगा दोस्तों राम का कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया राम का आपका 10,000 पहले से है। आपको प्रॉफिट पहला बार जो बेचा था जब खरीदा था उस समय भी इसको कितना का प्रॉफिट हो गया 500 हो गया। 0 हो गया 0 हो गया 5 हो गया 10,500 इसका आंसर।